सो हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज कंटिन्यू करेंगे अपनी उस क्लास को। अपना क्या चल रहा था? अपना चल रहा है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। आगे बढ़े यूजीसी नेट की यूनिट 9 पेपर 1 के साथ में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे आप सभी को यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स भी मिलती रहे और आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत हाई हो जाए। ठीक है, इस चैनल अभी अपडेट पे आपको कंप्लीट पूरा पेपर 1 ऑल दिया जाएगा। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 14। देखिए इसमें क्या ना, ऑलरेडी हम लोगों ने 13 लेक्चर्स कवर कर लिया है। सो अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप और क्लासेस को एक बार देख लीजिए, विजिट कर लीजिए। ठीक है, तब आप 14 क्लास में, तो आपकी जो तैयारी है ना वो सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ पाएगी। एज यू ऑल नो, यूजीसी नेट में 5 क्वेश्चंस आने ही अपने इस यूनिट से आने ही आने हैं। ठीक है, अब आप किसी टॉपिक को स्टडी करते हो फिर किसी टॉपिक को स्किप कर देंगे तो 5 क्वेश्चंस कहाँ सही हो पाएंगे। तो इफ यू वांट कि ऑल 5 क्वेश्चंस करेक्ट हो तो जरूरी है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़िए। चलिए, आज आ चुके हैं हम लोग लेक्चर नंबर 14 पे। कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को, समझते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आप सभी के लिए खास। तो सबसे पहले क्या समझेंगे आज हम सभी? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। ऑलरेडी वी हैव सीन व्हाट इज सॉलिड वेस्ट इन लेक्चर नंबर 13। जो अपनी प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 13 वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडीड कर लिया कि अपना सॉलिड वेस्ट क्या होता है। ठीक है, आज समझते हैं कि आखिर सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। हमने क्या, थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करते हैं, हमने क्या पढ़ा सॉलिड वेस्ट के बारे में। हमने ये देखा सॉलिड वेस्ट के अंदर में कि सॉलिड वेस्ट डज नॉट ओनली मीन द सॉलिड। सॉलिड वेस्ट मतलब इतना ही नहीं कि सिर्फ सॉलिड चीज होगा। अगर कोई चीज सॉलिड है या कोई चीज अगर सेमी सॉलिड की चीजें भी हैं तो वह भी सॉलिड के अंदर में ही आएंगी, वह भी सॉलिड वेस्ट के अंदर में आएंगी। ठीक है, फिर हमने एक वर्ड देखा था वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? तो हमने देखा था वेस्ट क्या होता है, कोई भी अनवांटेड चीज। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिवाइस है, आपके पास कोई भी चीज है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ सब एक्सप्लेन करने के। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास ये माउस है, सपोज कीजिए, ठीक, मेरे पास ये माउस है। नाउ आई डोंट वांट दिस माउस, मुझे ये माउस नहीं चाहिए। सो आई थ्रू इट, मैंने इसको थ्रू कर दिया, मैंने इसको बाहर फेंक दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था, मेरे लिए वेस्ट हो गया। ठीक है, तो वेस्ट क्या है? कोई भी चीज जो आपको नहीं चाहिए होता है, जो आपके अनवांटेड होता है, आप उसके लिए उसको वेस्ट कहेंगे आप उसको। ठीक है, मे बी दिस मटेरियल इज वेस्ट फॉर मी बट मे बी दिस मटेरियल इज यूजफुल फॉर समवन एल्स। मे बी हो सकता है कि ये मटेरियल मेरे लिए वेस्ट है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे अनवांटेड है। बट हो सकता है ना कि यही डिवाइस, यही चीज किसी और को चाहिए हो, किसी और के लिए इंपॉर्टेंट हो, किसी और को चाहिए हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द वेस्ट। वेस्ट क्या सब्जेक्टिव है, जिसको नहीं चाहिए होता उसके लिए वो अनवेस्ट बन जाता है, दैट इज द वेस्ट फॉर हिम। तो यही समझना है आखिर सॉलिड ऐसी वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, क्या इससे होता है अपना। ठीक है, समझते हैं आप। ठीक है, समझते हैं आप क्या कुछ अपना यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, देखिए आप, देखिए ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेगा अपना यहाँ पे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लिखे आफ्टर द कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल। जब आप म्युनिसिपल वेस्ट को क्या करते हो, जब म्युनिसिपल वेस्ट को आप कलेक्ट करते हो। ठीक है, कहाँ से कलेक्ट करते हो? जब म्युनिसिपल वेस्ट को कलेक्ट करते हो कहाँ से? हाउस होल्ड से। ध्यान रखिएगा, जब म्युनिसिपल वेस्ट को कलेक्ट करते हो हाउस होल्ड से कलेक्ट करते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं इसको डिस्पोज करने का। समझ रहे हैं ना? अब जैसे देखिए कि अगर आप देखिए जो आपका घर होता है या फिर जो कोई भी आप देखिए वेस्ट, ठीक है, जो हाउस होल्ड से कलेक्ट हो रहा है तो इसको डिस्पोज किया जाता है। आपने देखा होगा ना, व्हीकल आती है, फिर म्युनिसिपैलिटी की व्हीकल होती है जो आती है और आपके घर का जो म्युनिसिपैलिटी वेस्ट, जो भी आपका वेस्ट होता है उसको ले आती है वो। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार। क्यों ऐसा करते हैं? क्या कुछ उसको मिलता है क्या? हाँ, उसको मिलता है। क्या मिलता है सर उसको? वो उस चीज को डिस्पोज करके वो उस चीज से बेटर यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, हम तो फेंक देंगे बट उसको वो क्या करते हैं, सही से उसको यूटिलाइज कर सकते भी हैं। ठीक है, समझते हैं कि आखिर कैसे यूटिलाइज किया जाता है, बाय द किसके द्वारा यूटिलाइज होता है ये चीजें। समझते हैं यहाँ पे कि इस ऐसी चीजों को क्या म्यूनिसिपैलिटी ऑथोरिटीज ऐसी चीजों को कैसे यूटिलाइज कर देती है। देखिए, तो देखिए पहला क्या है, पहला आपका लिखा गया कंपोजिट यूनिट। समझते हैं यहाँ पे
आखिर कंपोजिट यूनिट क्या होता है, देखिए समझ यहाँ पे। देखिए होता है क्या ना, कंपोजिट यूनिट मतलब जो आपके वेस्ट है ना, सपोज कि आपके पास कोई वेस्ट था, जैसे मान लीजिए कोई फूड आपका जो बच गया वो, ठीक है, तो उस फूड को अगर सही से यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, तो एक तरह का ये सॉइल जो होता है ना, जो आपके मिट्टी होता है, उसकी पावर को, उसकी पोटेंशियल को बढ़ाने का काम कर जाता है, ठीक है। रूट है तो रूट्स को ग्रोथ करने में, समझ रहे हैं, सॉइल जो मॉइस्चर होता है ना, तो सॉइल के मॉइस्चर को रिटेंशन रोकने के लिए मतलब बहुत जगह बहुत सारे यूसेस आ सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो पहला क्या लिखा गया आपका, कंपोजिट यूनिट क्या होता है, एक साइकिल है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसका मतलब क्या कहते हैं, जिसके अंदर में जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है, हम उस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, और फिर उसी वेस्ट को, समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, कंपोजिट यूनिट क्या होता है, क्या होता है ना, हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारा होता है, तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या किया जाता है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, और फिर उसी वेस्ट को वैल्यूएबल इनपुट्स में, कहा, उसी वेस्ट को वैल्यूएबल इनपुट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जो क्या कर जाता है, जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारी जो सॉइल है, सॉइल की जो विटेलिटी है, सॉइल की जो पावर है, ठीक है, उसको बढ़ाता है, रूट जो होता है ना, उसको ग्रोथ करवाता है, जो सॉइल मॉइस्चर ऐसे हो जाता है, तो सॉइल के मॉइस्चर को रिटेंशन रोकने का काम करता है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सब कहाँ से होता है, सभी आपका कंपोजिट यूनिट से होता है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल में आ सकता है एडिशन रीजनिंग में, कंपोजिट यूनिट कैसे होता है, ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक वेस्ट से होता है, कैसे होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से होता है, फाइन, समझ गया, यस सर। आगे बढ़े फिर, चलिए आगे के लिए आगे अपना बायोमिथेनेशन समझते हैं। देखिए नाम ही बता, नाम देखिए, बस नाम देखिए, बायोमिथेनेशन मतलब क्या, जब आप प्रोड्यूस करते हो, क्या, जब आप प्रोड्यूस करते हो बायोगैस को, क्या, जब आप प्रोड्यूस करते हो बायोगैस को, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बायोमिथेनेशन हो रहा है, समझ रहे मेरी बात को। तो जब बायोगैस प्रोड्यूस होता है ना, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे बायोमिथेनेशन हो रहा है, ठीक है, फाइन। तीसरा देखिए, थर्ड क्या अपना यहाँ पे, थर्ड आपका जब आप हीट, जो आप जब किसी चीज को आप जलाते हैं, बॉन्ड करते हैं, तो भी जानते हैं, तो भी वहां से हीट एनर्जी निकलता है, बिल्कुल निकलता है। तो वहां से भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, मैं समझाता हूँ, देखिए तीसरा पॉइंट क्या आपका, रिकवरिंग हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फ्यूल्स फ्रॉम कंबस्टिबल फ्रैक्शन, ठीक है, यानी जब जले हुए चीज, जब जले हुए चीज से ड्राई फ्यूल के फॉर्म में, क्या, किस फॉर्म में, जले हुए चीज से जब ड्राई फ्यूल के फॉर्म में आप हीट एनर्जी को रिकवर करते हो, तो यह भी आपका सही तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपना बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, यस समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में ले जाऊंगा इस टॉपिक के अंदर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपोजिट यूनिट है। थोड़ा सा मैं आपको और इसके डिटेल में ले चलता हूँ, ध्यान समझिएगा, समझते हैं आके इसमें हमें और डिटेल में क्या समझना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट में, समझते हैं आप कि आखिर इस कंपोजिट यूनिट से जुड़ा क्या चीज हमारे लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिएगा, देखिए अगर मैं आपसे कंपोजिट यूनिट के बारे में बात करूं, तो आप इसको फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसी कंपोजिट यूनिट की बात करूं, तो आप इसे फर्दर कुछ पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड में तो शायद मेरे पास नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट है तो आपको एक्सप्लेन चाहिए यहाँ पे। देखिएगा, तो देखिए कुछ पार्ट से डिवाइड कर सकते हो। देखिए पहला क्या लिखिएगा, देखिए पहला क्या है, पहला आपका है एरोबिक कंपोजिट, लिखिएगा पहला इंपॉर्टेंट आप लोग लिए, पहला आपका इंपॉर्टेंट क्या, एरोबिक, एरोबिक एरोबिक कंपोजिशन, ठीक है ना। पहला क्या इंपॉर्टेंट है, पहला आपका इंपॉर्टेंट है एरोबिक कंपोजिशन। समझ देखिए, देखिए होता क्या है, आप हम एरोबिक कंपोजिटिंग की बात करते हो डाल के, देखिए देखिए जब आप बैक्टीरिया को देखिए होता है क्या है ना, अब देखिए जो ऑर्गेनिज्म, जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर में बैक्टीरिया होता है, हाँ सर होता है। तो जब इसी जो आपके बैक्टीरिया कन्वर्ट होते हैं, किसमें प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो सॉलिड में जमा होता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो अंडर द हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन के अंदर में, किसके अंदर में, अंडर द हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन के अंदर में
जब ऑर्गेनिज्म्स में प्रेजेंट आपके बैक्टीरिया कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, किसमें, ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं, जो किस काम आते हैं, जो फर्टिलाइजर के काम आते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या कहोगे, आप ऐसे चीज को बोलते हो एरोबिक कंपोस्टिंग। बात समझ में आए, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान समझेगा मेरी बातों को। क्या होता है एरोबिक कंपोस्टिंग? देखिए, ऑर्गेनिजम्स है सर, ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया है सर, तो जब यही बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म में जो प्रेजेंट है कन्वर्ट होते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना, जो कन्वर्ट होते हैं किसमें, आपके ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में, अंडर द हॉट, गरम एंड मॉइस्ट कंडीशन में जो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसे आप क्या करते हो, आप इसे करते हो एरोबिक कंपोस्टिंग। किस काम में आते हैं ये, तो ये आपके फर्टिलाइजर के काम में आते हैं। ये क्या होता है जानते हैं, ये आपका नॉन ऑर्डर्स होता है, ये आपका नॉन ऑर्डर्स होता है, ठीक, इसमें स्मेल वेल नहीं आती है, अच्छा होता है। फिर देखिएगा नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 क्या आपके जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आपका यहाँ पे लिखिएगा। नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या, वर्मी कंपोस्टिंग। लिखिएगा क्या आपका नंबर 2 इंपॉर्टेंट आप लोग की, वर्मी 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 कंपोस्टिंग। नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग। समझते देखिए क्या होता है, देखिए वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए, जब आपने देखा अर्थवॉर्म देखा, तो जब अर्थवॉर्म और ऊपर वाला एरोबिक, समझिएगा चीजों को, बस समझिए। वर्मी कंपोस्टिंग देखिए क्या होता है, जब आपका अर्थवॉर्म और ऊपर वाला एरोबिक मिलते हैं ना, तो आपका क्या बनता है, तो आपका बनता है वर्मी कंपोस्टिंग। मेरी बात समझ रहे हैं ना। एरोबिक देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए दो बताया मैंने। पहला क्या, एरोबिक। एरोबिक क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट बैक्टीरिया जब कन्वर्ट होते हैं ह्यूमस में अंडर द हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन फॉर द फर्टिलाइजर्स व्हिच आर नॉन ओडरस, दैट इज कॉल्ड द एरोबिक। कब एरोबिक बोलते हो, व्हाट इज द कॉल्ड द वर्मी कंपोस्टिंग? वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, जब अर्थवॉर्म्स ठीक है मिलते हैं किसके साथ में, एरोबिक, ऊपर वाले एरोबिक के साथ मिलते हैं ना, ऊपर वाले साथ जब एरोबिक से मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग बनता है। एंड दिस इज द फाइन बट दिस इज एन ऑर्डरलेस। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। बात समझ में आ गया, ये भी आपका एग्रीकल्चर के लिए होते हैं। फिर देखिएगा, फिर देखिए तीसरा क्या होता है अपना, तीसरा लिखिएगा यहाँ पे, तो क्या आपका थोड़ा अपना यहाँ पे है, थोड़ा अपना यहाँ पे है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एनरोबिक, ए एन ए एनरोबिक, ठीक है ना। थर्ड क्या अपना यहाँ पे, थर्ड क्या अपना यहाँ पे एनरोबिक डाइजेशन। समझते देखिए, ये क्या होता है ना, अगर हम बात करते हैं आपसे, हम एनरोबिक डाइजेशन की बात करते हैं, ये क्या होता है, देखिए जब आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बर्न करते हैं, क्या करते हैं, जब आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बर्न करते हैं, जलाते हैं ना, तो उसमें से क्या होता है ना, उसमें से कुछ रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, तो उसमें से आपके जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सब चीजें रिलीज हो रही हैं। जब ऑर्गेनिक वेस्ट को बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो क्या हो रहा है, उसमें से आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और जो रिलीज होने के बाद जो बच गया, जो लेफ्ट ओवर जो बच जाता है ना, ये बहुत ही अच्छा मैन्योर बन जाता है, जिससे क्या करते हो आप, जिसे आप करते हो एनारोबिक कंपोस्टिंग। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ध्यान रखना क्या है ना, ये जो प्रोसेस है एनारोबिक का, ये थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू एरोबिक। एरोबिक के कंपैरिजन में एनारोबिक वाला जो है ना, ये थोड़ा सा स्लो है। क्या है, थोड़ा सा स्लो है। और ये नेचुरली ना जब लैंड को भरने होने के समय अपने ये सब काम आता है। मेरी बात समझ गया, फाइन। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सभी चीजों ध्यान रखिएगा। देखिए पूरा रिपीट करता है, ध्यान समझिएगा। एरोबिक क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट में प्रेजेंट बैक्टीरिया है, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं। किस कंडीशन में, अंडर द हॉट एंड द मॉइस्ट कंडीशन में कन्वर्ट होते हैं। क्या बनता है, एरोबिक बनता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, अर्थवॉर्म जब मिलते हैं किसके साथ में, एरोबिक के साथ मिलते हैं, क्या बनता है, वर्मी कंपोस्टिंग बनता है। तीसरा आपका होता है एनरोबिक। क्या होता है एनरोबिक, क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिक वेस्ट को जलाते हैं तो क्या होता है, कुछ उसमें से गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे मीथेन रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। बचेगा जो बचेगा वो क्या बनेगा, वो होगा गुड मैन्यूर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं एनरोबिक डाइजेशन।
क्लियर है? फाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए इस स्लाइड से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, ठीक है ना। देखिए बहुत तरीके के आपकी स्कीम्स हैं सॉलिड वेस्ट को और करने का, ठीक है। जैसे आप देखिए इंसिनरेशन हो गया, उसको मैं कवर करूंगा अपने अगली क्लास में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये बचा तो उसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। स्लाइड छूट गया था पिछले प्रीवियस क्लास में। समझता है कि अपना ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अपना ये क्या होता है। देखिए देखिए होता है क्या ना, जब भी कोई पॉल्यूशन रेडिएशन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, जब भी कोई पॉल्यूशन किसके द्वारा हो रहा है, रेडिएशन के द्वारा होता है, ठीक है ना। रेडिएशन मतलब क्या समझिए, जैसे मान लीजिए एनर्जी है, ठीक है। तो जब आपकी एनर्जी द्वारा, समझिए एनर्जी द्वारा जब कोई पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, कहाँ पे, स्पेस में, ठीक है ना, या किसी भी मटेरियल मीडियम में, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। मैं बात समझ में आ गया ना। यानी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिएगा, स्पेस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिएगा, स्पेस या फिर मटेरियल मीडियम में, क्या, स्पेस या मटेरियल मीडियम में, ठीक है, जब वेव्स के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसका, एनर्जी का, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, कहाँ पे, स्पेस में। तीन वर्ड्स यहाँ बैठाइएगा, तीन वर्ड्स यहाँ बैठाइएगा, कहाँ पे, स्पेस या स्पेस या मीडियम में, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, क्या, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या बनता है, तो बनता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है ना, ये दो तरह के होता है, ध्यान समझिएगा। ये अपना रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अपना ना, ये दो तरह का अपना होता है, ठीक है ना। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, रेडिएशन दो तरह, ठीक है ना। क्या होता है, पहला अपना होता है आयोनाइजेशन वाला, और दूसरा अपना होता है क्या, नॉन आयोनाइजेशन। समझते हैं, देखिए देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, ऐसे रेडिएशन जो बहुत ज्यादा एनर्जी के होते हैं, ऐसे रेडिएशन जिनकी पावर, जिनका एनर्जी, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, तो आप ऐसे को बोलते हो आयोनाइजिंग पॉल्यूशन। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, ये सब बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, क्योंकि ये इनके अंदर में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, समझ रहे हैं ना। ये पूरे डीएनए को चेंज कर सकते हैं, पूरी बॉडी को खराब कर सकते हैं। ये होता है आपका एक्सरे हो गया, गामा रेस हो गया, तो ये सब कौन से हैं, ये आपके होते हैं आयोनाइजिंग एनर्जी। समझिए, तो क्लियर है, फाइन। दूसरा अपना होता है नॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होता है ना, ऐसे रेडिएशन, ऐसे एनर्जी के रेडिएशन जो मोबाइल फोन्स द्वारा या जो रेडियो के टावर्स द्वारा पाए जाते हैं, ऐसे जो एनर्जी तो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना आयोनाइजेशन कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को, यानी ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन इनकी पोटेंशियल क्या, थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू द आपका आयोनाइजेशन। बात समझ में आ गया, फाइन सर। मैं फिर से सभी रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिएगा। क्या होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ऐसे पॉल्यूशन जो स्पेस या मीडियम में हो रहा है, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, क्या, किस कैसे हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है अपना आयोनाइजेशन वाला। क्या होता है आयोनाइजेशन वाला, जिसमें हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, जैसे एक्सरे, गामा रे। दूसरा अपना होता है नॉन आयोनाइजेशन। ये क्या होता है, ऐसे एनर्जी जो कम एनर्जी के होते हैं, जैसे मोबाइल फोन, रेडियो टावर्स। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गया, फाइन। तो ये अपना होता है आज की क्लास, फाइन। सो आज इतना ही रखेंगे आज की क्लास को। हमने देखा क्लास नंबर 14 में क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमने देखा कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनके पास इसको जरूर शेयर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट पूरा पेपर मिलेगा आपको, एंड तक मिलेगा, और 10 यूनिट्स मिलेगा, उसके बाद एमसीक्यू भी मिलेगा। सो इम्पोर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आपको सारी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो पाए। प्लस आपको सारी अपडेट्स जो निकल के आती है GCNT नेट की तरफ से या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज की तरफ, वो सब कुछ आपके पास टाइम मिल पाए, ठीक है। मिलता है आप सभी क्लास में। प्लीज रिक्वेस्ट करें, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई अगर चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट तो भी नीचे जरूर बता दीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन है तो भी नीचे आप पूछ दीजिएगा, जैसे आप सभी के डाउट्स भी क्लियर होते चले जाए आपकी इस क्लास के अंदर में। ऑल 10 लेक्चर्स मिलेगा, 14 है, कल लेक्चर में 15 होगा।
कल हम लोग सीखेंगे और भी आगे बढ़ के जो अपना होगा मिशन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट से। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वे टू फ्यूचर।